हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न अकेडमी वंस अगेन। तो आईसीएसई मैथ्स के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे इवन क्वेश्चंस एक्सरसाइज 21C का टोटल क्वेश्चंस इसमें तो हम लोग नहीं बना पाएंगे, बट हाँ पार्ट 1 ये रहेगा, ये वीडियो जो रहेगा ना वो पार्ट 1 रहेगा, ठीक है, पार्ट 1। और इसके बाद जो वीडियो आएगा दैट इज पार्ट 2 में, वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में 21C कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 21A और 21B नहीं देखे तो उसको आप जाकर देख लीजिएगा, उसमें पूरा का पूरा क्वेश्चंस को डिटेल्स में सॉल्यूशंस दिया गया है और वो समझाया गया, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये नया वाला बुक से बना रहे हो, ये ऑलरेडी हम पहले भी वीडियोस में बता चुके हैं, ये नया वाला वीडियो में चल रहा है। तो 21C में है ना, तो 21C में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, ठीक है। सबसे पहले देख लेंगे कि आखिर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हो गया, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है, जब किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर a प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री हो गया तो a इजकल टू 90 डिग्री माइनस बी बोल सकते हैं, और b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं ना, जैसे एक 40 है और एक 50 है, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि 40 50 का कॉम्प्लीमेंट हो गया और 50 40 का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसी के बेसिस पर हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में मर्ज करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, कुछ हम लोग को फॉर्मूलाज भी देखना पड़ेगा, बेसिक सा फॉर्मूला, और कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये तीन हो गया इधर, और उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो ये 6 आप लोग को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड फॉर्म्स याद रखना पड़ेगा, ताकि इसका हम लोग प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए और क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला भी हो गया, इसमें इतना ही फॉर्मूला पढ़ना है और कुछ जानना नहीं है। और पहले का जो फॉर्मूला हम लोग को जो ध्यान में, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये सब चीज़ हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पुराना वाला पढ़ते गए और नया पुराना वाला नया में पढ़ते गए और पुराना वाला भूलते चले गए, नहीं नहीं, वैसे नहीं करना है, वो पढ़ाई का मतलब नहीं है, ठीक है। तो पुराना वाला भी याद रखना है और नया जो पढ़ रहे हैं उसको फिर अप्लाई भी करना है। चलिए, तो आप लोग आते हैं 21C के क्वेश्चंस में। 21C का क्वेश्चन नंबर 1 है, MCQ आप लोग के पास होगा ही, बुक है, अच्छी बात है, नहीं है तो ले लीजिए, ठीक है। नया बुक पुराना बुक जो भी, जिससे भी आप पढ़ना चाहते हैं वो सब में लगभग क्वेश्चन सेम है, कुछ हाँ क्वेश्चन इधर उधर है। नया वाला बुक में क्या किया ना, पहले MCQ दिया है, फिर बीच में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, उसके बाद टेस्ट शॉट सब दे दिया, तो अच्छा है, प्रैक्टिस हो जाएगा। और नया है तो स्कूल में भी नया बुक ही चल रहा होगा तो आप लोग बना सकते हो, ठीक है। चलिए, तो 21C का क्वेश्चन नंबर 1 का ए में क्या कहा जा रहा है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम पेन को कम कर लेते हैं 1.1 में, ठीक रहेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस ए का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, वो आप ऑप्शंस में देख लीजिएगा, हम सॉल्व कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर ए को तो हम लोग साइन स्क्वायर ए ही लिखेंगे, है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 90 माइनस ए को क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। साइन 90 माइनस ए यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1, तो यही हो गया हमारा आंसर, ये आप ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है उसी का, यानी कि 1 का बी, इन अ ट्रायंगल ABC, एक कोई ट्रायंगल है जिसमें ABC है और उसमें हम लोग को बताना है सेक C प्लस ए बाई 2 इज इक्वल टू वॉट, सेक C प्लस ए। अब देखिए, हम लोग किसी भी ट्रायंगल में अगर अब चलते हैं तो हम लोग को पता होता है कि A प्लस बी प्लस C इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अब क्वेश्चन में मेरा C प्लस ए है, तो C प्लस ए की जगह हम लोग अगर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, C प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस बी, ठीक है। अब इसको हम लोग फिल कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में अगर आते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेक C प्लस ए की जगह लिखेंगे 180 डिग्री और माइनस बी और बाई 2, इतना लिख सकते हैं। अब अगर बंटवारा करते हैं तो 180 बाई 2 हो जाएगा हमारा कितना, 90 डिग्री, और माइनस बी बाई 2, तो बी बाई 2 ही रह जाएगा। अब फॉर्म आ गया मेरा सेक 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग थीटा कंसीडर कर लेंगे, ये जो पूरा जो है ना इसको हम लोग थीटा कंसीडर कर लेंगे। तो इसको जब थीटा कंसीडर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक बी बाई 2, हमारा आंसर हो गया।
ये आपके ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो 1 का ए और 1b बन गया। नेक्स्ट आते हैं सी, 1 का सी में। यहाँ क्वेश्चन है cot 46 एंड tan 44। अब देखिए हम बताएं कि 46, 44 ये सब आपको कॉम्प्लीमेंट्री के बेसिस पर ही चलना है। तो देखिए तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं ना, cot 46 को क्या लिख सकते हैं, 46 कब आया होगा, जब tan 90 - 44 लिखा होगा तभी तो, है ना। तो एक स्टेप हम जंप कर सकते हैं यहाँ पर से, तो cot 46 को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं tan 44, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan 44 और नीचे में मेरा tan 44 तो है ही -3। अब sec 20 को क्या लिख सकते हैं, cosec 70, चाहे cosec 70 को क्या लिख सकते हैं, sec 20। तो cosec 70 को हम लोग sec 20 लिख देंगे, तो ऊपर में लिख देते हैं sec 20 और बाई नीचे में भी हो जाएगा हमारा sec 20। ऐसा क्यों हुआ हम एक बार समझा भी देते हैं। देखिए cosec 70 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, cosec 90 - 20, ठीक है, 90 - 20। तो cosec 90 - थीटा कितना होता है, sec थीटा, तो sec 20। यही चीज़ को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये हम नहीं लिख रहे हैं। इतना बनाने से क्या मतलब है, जब फॉर्मूला दिमाग में है तो फिर, है ना। प्लस यहाँ पर हो गया 5 इज इक्वल टू हम लोग को फाइंड करना ही है। तो tan 44 से tan 44 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 1। sec 20 से sec 20 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 3 × 1 3 और यहाँ बच गया +5। अब सॉल्व करेंगे तो 5 और 1 6 और -3 हमारा आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, ये चीज़ हमारा सॉल्व हो गया। आसान था, क्वेश्चंस को ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। बस आपको ध्यान में रखना होगा ये 6 फॉर्म, sin 90 - थीटा cos थीटा, cos 90 - थीटा sin थीटा, ये सब सारा चीज़। चलिए तो आते हैं यहाँ पर 1 का डी में, sin 67 और cos 23 है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको भी वैसे ही लिखेंगे। sin 67 को क्या लिख सकते हैं, sin 67 को हम लोग cos 23 भी लिख सकते हैं, और या तो cos 23 को sin 67 भी लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं भाई। तो यहाँ sin 67 डिग्री है और इनटू इसको भी हम लोग sin 67 लिख सकते हैं, हो गया। प्लस यहाँ cos 67 है तो cos 67 को cos 67 ही छोड़ देते हैं, और ये हो जाएगा हमारा sin 23 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 67, cos 67, क्योंकि sin 23 को cos 67 लिख सकते हैं। बस हम लोग को पेयर बनाना है कि 23 है तो 90 में 23 को घटा के और sin का cos चेंज करके वहाँ पर वैल्यू लिख दीजिए, आसान हो जाएगा आपका काम। तो sin थीटा और sin थीटा को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर 60 डिग्री हो गया, और प्लस cos 67 को 67 ही तो था ना, हम 60 क्यों लिख दिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये वाला नंबर, हाँ sin 67 था और यहाँ पर इनटू था, तो sin स्क्वायर यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा sin 67, sin स्क्वायर 67 और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर 67। अब sin स्क्वायर थीटा, यहाँ भी थीटा सेम है, यहाँ भी थीटा सेम है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इजी पीजी आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई, 1 का ई में आते हैं। यहाँ पर cos थीटा है, cos 90 - थीटा, ये तो आसान है, इसको तो cos थीटा हम लिख ही सकते हैं, cos थीटा, और इनटू cos 90 - थीटा को क्या लिख सकते हैं भाई, तो इसको लिख सकते हैं sin थीटा। ठीक है, बाई tan 90 - थीटा को क्या लिख सकते हैं भाई, tan 90 - थीटा को लिख सकते हैं cot थीटा, cot और थीटा। अब चेंज करेंगे, देखिएगा cos है यहाँ पर है, इसको अलग कर देते हैं, cos थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू 1/cot थीटा है। ठीक है, तो 1/cot थीटा को क्या लिखेंगे, tan थीटा, और tan थीटा को हम लोग चेंज कर देंगे, तो cos थीटा और इंटू साइन थीटा और इंटू cot को लिखते हैं हम लोग cos बाई साइन, तो उलट जाएगा, तो साइन बाई कितना हो जाएगा cos, साइन थीटा बाई cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारा बचेगा कितना भाई, साइन थीटा और इंटू साइन थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। यही हमारा ऑप्शन में आंसर दिख जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें 1 से लेकर 1 से लेकर ए से लेकर ई तक था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अब थोड़ा सा लेवल अप होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर है tan 10 और इंटू tan 15 और पॉइंट नहीं है, इंटू tan 75 tan 80। क्वेश्चन हम एक बार मिला लेते हैं, tan 10 है, tan 15 है, tan 75 है, tan 80 है, इज इक्वल टू 1। सही है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को ना फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा और पेयर भी बनाओ। देखिए पुराना फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हम लोग जानते थे क्या,
tan थीटा और इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसी का यूज़ करेंगे हम लोग, इसी का फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ देखिए tan 10 है, ठीक है, और यहाँ पर है हमारा tan 80। ये दोनों का पेयर बन सकता था आसानी से, या पेयर बना सकते हैं। tan 10 को हम लोग कॉट लिख देते तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो tan 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 80, ठीक है। चलिए अब tan 15 है, tan 15 को क्या लिख सकते हैं, cot 75। और ये सबको ऐसे ही रहने देंगे, ये सबको चेंज नहीं करेंगे, ये सबको चेंज करेंगे तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे हम लोग ना। तो tan 80। अब देखिए यहाँ पर cot 80 और इंटू tan 80, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, और इंटू cot 75 और इंटू tan 75 इज इक्वल टू इंटू 1। तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1। यही हो गया हमारा आंसर। बस थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। आप भी ऐसे ही, और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में। ये मत सोचिए कि हाँ टफ लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बहुत ही हार्ड रहता है, ना 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 ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि थोड़ा सा ट्रिकी हो, थोड़ा सा स्टूडेंट को दिमाग लगाना पड़े, और स्टूडेंट के पास वही सब चीज़ नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास, वो लोग को क्या है, वो लोग बस जानता है कि हाँ चलो ठीक है, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, 84 जगह पढ़ रहे हैं, बस दिमाग अपना यूज़ नहीं करता है ना। तो मार्क्स के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं बहुत सारे लोग। नॉलेज के लिए पढ़िए, मार्क्स तो अपने आप आ जाएगा। अगर आप नॉलेज अच्छा एक्वायर कर लेते हैं तो मार्क्स आपसे दूर जा ही नहीं सकता है ना, क्योंकि आप एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखेगा और जो आप बनाए वो तो आप छोड़ के थोड़ी आओगे। तो आप छोड़ के क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आपके पास उस क्वेश्चन का नॉलेज है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का नॉलेज के बेसिस पर आप पढ़िए ना। आप मार्क्स के बेसिस पर पढ़िएगा, पता चला एग्जाम में क्वेश्चन कुछ उल्टा पुल्टा आ गया तो क्या करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ चलते रहता है, बस अपना ध्यान रखिए। अभी अभी मान लीजिए 10 तक कर लीजिएगा, उसके बाद कहाँ मार्क्स के लिए भटकिएगा, तो समझ में आ गया कि हाँ सही बोल रहे थे सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, इसमें कितना क्वेश्चन था, तो 2 का 1 है, फिर 2 का 2 भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में आते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग आसानी से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन 42 और सेक 48 है। तो सेक 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक 48 को कॉसेक 42 लिख सकते हैं। 48 और 42 90 डिग्री में हो गया, तो यहाँ लिख देते हैं साइन 42 डिग्री और इनटू इसको लिख सकते हैं कॉसेक 42, ठीक है, ये भी हो गया, प्लस कॉस 42 को 42 रहने देते हैं और इनटू कॉसेक 48 को लिख सकते हैं सेक 42, क्योंकि 42 और प्लस 48 इज इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री है, तो उसको कन्वर्ट करके कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में लिख ही सकते हैं। हम लोग को 2 प्रूफ करना था। हाँ चलिए तो ये देख लेते हैं। तो साइन 42 को ऐसे लिख सकते हैं, साइन 42 और इनटू कॉसेक 42 को 1 बाई साइन 42 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर कॉस 42 है तो इसको हम लोग 1 बाई कॉस 42 भी लिख सकते हैं। तो कॉस 42 से ये कैंसिल हो गया, साइन 42 से ये कैंसिल हो गया, बच गया कितना, इधर 1 और उधर भी 1, दैट इज 1 + 1 2। ये हो गया हमारा प्रूफ्ड, ठीक है। हम पीछे में आंसर लिख देते, एक्चुअली प्रूफ करना था, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। मतलब यहाँ जो क्वेश्चंस में जो दिखाया गया है, ये जो 59 और 63 जो दिखाया गया ना, इसको 0 से 45 के बीच में ही रखना है और उसको चेंज करना है, एक्सप्रेस करना है। तो ये भी आसान है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए साइन 59 को क्या लिख सकते हैं, साइन, ठीक है, 90 माइनस 31, 90 माइनस 31, और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 90 माइनस 63 27 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 90 माइनस 27 63 होता है। अब साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, तो कॉस 31 हो गया, और प्लस tan 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, कॉट 27 डिग्री हो गया। अब आप देखिए कि एक्सप्रेशन मेरा चेंज हो गया, बट थीटा 31 और 27 आ गया, जो कि 0 और 45 के बीच में था। तो यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलिए 3 का 1 भी हो गया, 3 का 2 में आते हैं। कॉसेक 68 है और प्लस कॉट 72 है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी वही चीज़ करना है। तो कॉसेक 68 को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो चेंज कर लेते हैं, कॉसेक और 68 को लिख सकते हैं 90 और माइनस 22, क्योंकि 90 माइनस 22 कितना होता है, 68 होता है। प्लस इसको भी कॉट लिख लेते हैं और 72 को लिख सकते हैं 90 और माइनस 18, ये पूरा हो गया। तो कॉसेक 90 माइनस 22 को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा, दैट इज सेक थीटा, तो सेक 22 डिग्री हो गया, और प्लस कॉट 90 माइनस 18 हो जाएगा हमारा tan 18 डिग्री, ठीक है। ये चीज़
तो ये दोनों हमारा हो गया किसना, सॉरी किस में आ गया, 22 और 18 यानी कि 0 से 45 के बीच में आ गया। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, ये भी सोल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को शो करना है, शो दैट इतना सेक थीटा और इंटू कॉसेक थीटा। ये मतलब आइडेंटिटी के जैसा ही है। पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को सॉल्व कीजिए और उसके बाद फिर आप आइडेंटिटी का रूल्स अप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए। चलिए तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन ए और बाई साइन 90 माइनस ए है, तो इसको लिख सकते हैं साइन ए और बाई साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस ए, और प्लस इसको तो कॉस ए लिखेंगे ही और इसको लिख सकते हैं साइन ए। ठीक है, अब इसी को तो सॉल्व करना है। ये हो जाएगा हमारा कॉस ए और इंटू कितना साइन ए। ठीक है, कॉस ए से कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया हमारा साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 और बाई कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। अब जब बंटवारा करके हम इसको लिखते हैं तो एक हो जाएगा हमारा सेक ए और एक हो जाएगा हमारा कोसेक ए। ये हो गया प्रूफ्ड। ठीक, चलिए 4 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए और माइनस साइन ए इंटू कॉस 90 माइनस ए। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे है वैसे ही लिखेंगे, पहले हम लोग फॉर्मूला को ब्रेक कर लेंगे। साइन ए, ठीक है, और इंटू कॉस ए और माइनस यहाँ पर तो साइन ए है और इंटू कॉस 90 माइनस ए क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस ए लिख सकते हैं साइन ए। क्लियर है, और इंटू फिर कॉस ए तो लिखेंगे ही और बाई यहाँ पर हो गया और सेक 90 माइनस ए क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक ए ये हो गया। चलिए यहाँ पर माइनस है, उसके बाद कॉस ए इंटू साइन ए है, तो यहाँ पर तो कॉस ए तो रहेगा ही और साइन 90 माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, है ना। और ये हो गया हमारा साइन ए। ये 0 क्वेश्चंस का है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, कॉसिक 90 माइनस ए कितना हो जाएगा, कॉसिक 90 माइनस ए होता है दैट इज सेक ए। ये चीज़ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर से साइन ए और इंटू कॉस ए, ये तो ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर से हम लोग कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, तो माइनस करके ही कॉमन निकालेंगे। तो माइनस साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर साइन ए है और कॉस है, यहाँ पर भी साइन ए है और कॉस है, तो ये दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। तो माइनस साइन ए, ये पेन को क्या हो गया, माइनस साइन ए और इंटू कॉस ए कॉमन निकाल लिए। तो अंदर में बचेगा क्या, अंदर में बचेगा क्या, साइन ए पहले वाले में बच रहा है और बाई कॉसेक ए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कॉसेक ए और प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल लिए तो अंदर में प्लस बचेगा और ऊपर में बचेगा क्या, कॉस ए और बाई सेक ए। क्लियर है, ये स्टेप समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। साइन ए इंटू कॉस ए तो मेरा है ही भाई, ये तो मेरा परमानेंट है यहाँ पर। ठीक है, और माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, इसको भी रख लेते हैं यहाँ पर। अंदर वाले को सॉल्व करेंगे पहले, है ना, ब्रैकेट के अंदर है साइन बाई कॉसेक ए है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक स्टेप जंप करेंगे। कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए। और जब ये साइन ए ऊपर जाएगा तो साइन ए इंटू साइन ए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको कितना, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर हो गया। अब देखिए आसान, ये साइन ए और इंटू कॉस ए, ठीक है, और माइनस साइन ए, ठीक है, और इंटू कॉस ए और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू ऑलवेज 1। तो समथिंग इंटू 1 दैट इज समथिंग, वही साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। अब ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चंस देखने में बड़ा लग रहा था बट एक्चुअली में ये उतना ज़्यादा लेंदी और जो भी बोल सकते हैं वो नहीं था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन भी मिला लेते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 सही है। फॉर ट्रायंगल ए बी सी, अब किसी ट्रायंगल ए बी सी में है और हम लोग को शो करना है साइन ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस सी बाई 2। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब किसी भी ट्रायंगल में देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं ऊपर में साइड में, आप लिख लीजिएगा नीचे में, अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो अगर a प्लस बी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी। क्लियर, ये तो आराम से लिख सकते हैं। तो बस इसी चीज़ का हम लोग हेल्प कर लेंगे और क्या हेल्प ले लेंगे। चलिए तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन, और a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 180 डिग्री और माइनस कितना, c बाई 2।
ये क्लियर हो गया। अब बंटवारा कर दो, सीधा काम है यहाँ पर, और क्या। तो साइन 180/2 हो जाएगा, 180/2 हो गया, और माइनस c/2 हो गया। 2 से ये 90 बार में कट गया, तो यहाँ बचा कितना, साइन 90 माइनस c/2। इतना डिटेल में और इतना आराम से एक सिंपल तरीके से आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। क्लास में क्या होता है क्या नहीं होता है, एज अ टीचर हम लोग, एज अ टीचर मतलब क्लास में रह के, स्कूल में रह के हम लोग देख चुके हैं, तो स्कूल का सारा काला चिट्ठा जानते हैं। बाकी और हम क्या ही बोले, बीच बीच में हम ऐसे ऐसे कुछ कुछ बताते जाएंगे, द डार्क सीक्रेट ऑफ द स्कूल्स, ठीक है। तो साइन 90 माइनस c/2, तो साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा, तो इसको सीधा लिख सकते हैं कॉस c/2 हमारा आ गया। यही चीज़ तो हमको प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए, बस स्कूल में अब बिजनेस हो रहा है, कोई पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रहा है, सिर्फ बिजनेस। लोग उसको प्रमोट कर रहा है, वो उसको प्रमोट कर रहा है, वो उसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है, वो उसके यहाँ जाने के लिए बोल रहा है, बस यही हो रहा है, ठीक है। बस तो बस आप लोगों को फ़ायदा उठाना है, फ़ायदा उठाइए। हम पढ़ा रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस को बना रहे हैं, बता रहे हैं, बस। अब स्कूल जाना भी, ये भी कंपलसरी है, तो वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। बट अगर लेवल, पढ़ाई के लेवल पर देखा जाए, तो हम थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं अभी स्कूल के पढ़ाई को लेकर। अभी क्या, बहुत टाइम से हो रहा है, पहले भी था, आगे भी रहेगा यही सब चीज़। सब लोग अपना बिजनेस, अपना पॉकेट भरने के चक्कर में है। बाकी स्टूडेंट सीख रहा है नहीं सीख रहा है, डजेंट मैटर, किसी के लिए भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो छोड़ दीजिए। चलिए, tan b+c/2 और cot a/2 है। अब tan b+c/2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो जैसे b+c है, तो अगर हम लोग लिखते हैं a+b+c, तो b+c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री और माइनस a, ये लिख सकते हैं। तो बस इसी का यूज़ कर लेंगे हम लोग, है ना। कोई अच्छा से पढ़ाएगा, उसको आदमी पढ़ाने भी नहीं देगा, बहुत सारा लोग ऐसे ही। चलिए, tan b+c/2, तो tan b+c/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं tan, ठीक है। b+c को डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग 180 डिग्री और माइनस a/2, ये हो गया। तो tan, बंटवारा कर देंगे, 180/2 और माइनस a/2, ये चीज़ हो गया। अब tan ये हो गया हमारा 90, तो बचा कितना, tan 90 माइनस a/2, ठीक है। अब tan 90 माइनस a/2 इज इक्वल टू कितना होता है, tan 90 माइनस थीटा दैट इज cot थीटा, तो cot a/2, यही हम लोग को प्रूव भी करना था, ठीक है। खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ज़्यादा इजी था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को इवेल्युएट करना है, ठीक है। इवेल्युएट कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे, और हमको क्या बनाना है, क्वेश्चन नंबर 6 तो है, क्वेश्चन नंबर 6 ही बनाएंगे हम लोग, पूरा देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट का जो वीडियो होगा, वहाँ से 7 से लेकर आगे तक का हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और भी तो बहुत सारा सब्जेक्ट होता है ना आप लोगों को पढ़ने के लिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इवेल्युएट करना है 3 cos 80 डिग्री, cos 10 डिग्री प्लस 2 sin 59 डिग्री और sec 31 डिग्री। बहुत ही आसान है, बस हम लोग को थोड़ा सा उलट पुलट के लिखते चले जाना है, ठीक है। तो चलिए, 3 cos 80 है, तो इसको तो हम लोग cos 80 को रहने देते हैं, 3 cos 80 डिग्री इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, cosec 10 को हम लोग ऐसे थोड़ा डिटेल में बना लेते हैं। cosec इसको लिख सकते हैं 90 और माइनस 80, ठीक है। और प्लस इसको रख देते हैं 2 sin 59, 2 sin 59 डिग्री, और इंटू सेक 31 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक 31 को लिख सकते हैं 90 माइनस 59, हो गया। अब इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पर तो है ही cos 80 डिग्री, ये हो गया। cosec 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस थीटा को लिखते हैं हम लोग सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं सेक 80 डिग्री, ये हो गया, प्लस 2 sin 59, ठीक है, 59 डिग्री इंटू सेक 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा दैट इज कोसेक थीटा। तो कोसेक 90 माइनस 59 है ना, तो कोसेक 59 हो गया। अब देखिए इसको अरेंज करते हैं फॉर्मूला के बेसिस पर, cos 80 डिग्री हो गया। सेक को लिख सकते हैं 1/cos 80 डिग्री, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है ना भाई। और इसको लिख सकते हैं 2, यहाँ पर है sin 59 डिग्री, और इंटू इसको लिख सकते हैं 1/sin 59 डिग्री, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 3 और प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी आ गया समझ में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का 1 था ये, अब क्वेश्चन नंबर 6 का 2 को सॉल्व कर लेते हैं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना।
आई होप कि आपके पास आवाज़ अच्छा से जा रहा होगा, थोड़ा बहुत कम होगा तो, बट मेरे पास उतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि हम एकदम दी बेस्ट वाला सब कुछ करने की कोशिश करें, बट हम मेहनत कर रहे हैं ताकि दी बेस्ट बना जा सके, ठीक है ना, और उसके बाद फिर अच्छे से सब कुछ होगा, बट थोड़ा बहुत अभी मैनेज कर लीजिएगा, है ना। चलिए, फिर भी हम तेज बोल रहे हैं। हाँ, साइन 80 बाई कॉस 10 प्लस साइन 59 और इंटू सेक 31। सिंपल है। साइन 80 को क्या लिख सकते हैं, साइन 80 को हम लोग कॉस 10 भी लिख सकते हैं, तो या तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, आप लोग तो इतना हैबिचुअल हो ही गए होंगे, तो कॉस 10 इसको भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये कॉस 10 हो गया, प्लस साइन 59 है और उधर सेक 31 है, तो इसको तो हम साइन 59 रहने देते हैं, और सेक 31 को क्या लिख सकते हैं, सेक का होता है कॉसेक में, और कॉसेक 31 से कहाँ चला जाएगा, 59 में, तो कॉसेक 59 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 माइनस 31 होता है 59, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 59 लिख दिए। अब ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 1 और प्लस यहाँ पर साइन 59 और इंटू कॉसेक को बोल सकते हैं कितना, 1 बाई साइन 59, तो साइन 59 साइन 59 कैंसिल हो गया, तो 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इवेल्युएट करना था हम लोग को, आंसर ही फाइंड करना, तो आसानी से फाइंड कर लें। चलिए, अब क्या है क्वेश्चन, tan 55 माइनस ए और माइनस कॉट 35 प्लस ए, माइनस है, एक माइनस है, ये भी, हाँ चलिए ठीक है, क्वेश्चन सही है, हमको लगा कि यहाँ माइनस था क्या। चलिए, तो आसानी से अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, tan 55 माइनस ए है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये tan 55 माइनस, जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता है tan थीटा, तो ये tan थीटा कब आता है, तो ये तब आता है जब cot 90 माइनस थीटा लिखते हैं तब, इसके तरफ से, तो cot 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो tan थीटा आया हुआ, इसका मतलब cot के टर्म में जब इसको लिखे होंगे तभी ये आया होगा, तब उसको हम लिख लेते हैं और उसी से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ लिख लेते हैं cot, ठीक, अब यहाँ पर 90 और माइनस यहाँ पर 55 और माइनस ए, ये हो गया, और माइनस ये तो मेरा cot 35 प्लस ए है ही, 35 और प्लस ए हो गया। चलिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस ये है, तो cot 90 माइनस कितना कर दे, अब देखिए ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, तो 90 और माइनस 55 हो गया, और माइनस अंदर जा रहा है तो प्लस ए हो गया, और यहाँ पर cot और यहाँ पर 35 डिग्री और प्लस ए हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, cot हो गया, 90 माइनस 55 कितना होता है भाई, तो 35 हो गया, 35 और प्लस ए होता है, और यहाँ पर भी मेरा cot 35 डिग्री और प्लस ए है, तो ये अब देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 0, यही हमारा इवैल्यूएशन था, मतलब आंसर था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, कॉसेक 65 प्लस ए है और फिर माइनस 25 माइनस ए है, तो कॉसेक को कब लिखा जा सकता है, जब सेक में रहेगा तो ऐसा लिख लेते हैं, सेक ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं 90 और माइनस 65 डिग्री और प्लस ए, ये हो गया, और माइनस यहाँ पर हो गया सेक 25 डिग्री और माइनस ए। कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसा क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन, मतलब कितना आसान, अच्छा लगता है बनाने में, अगर आपको समझ में आ जाता है ना, अगर आप समझ लेते तो आपको भी ऐसे ही मज़ा आए। ठीक है ना, हमको बनाने में जैसे मज़ा आ रहा है ना, वैसे आप भी बनाए, और साथ साथ में अगर बना रहे हो तो सोने पर सुहा आ गया, मतलब उसका कोई रोक टोक ही नहीं है, मतलब गुपचुप से अलग टेस्ट है मैथ का, सोच लीजिए, तो मतलब क्या ही बोले हम, कुछ पता ही नहीं सकते कितना मज़ा आता है बनाने में। सेक 90 माइनस 65 प्लस ए, अब देखिए यहाँ सेक हो गया, अब ब्रैकेट को हम लोग तोड़ेंगे, तो 90 और माइनस 65 डिग्री हो गया, और माइनस अंदर जा रहा है तो ये माइनस ए हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मेरा सेक है, और यहाँ पर 25 माइनस ए हो गया। ठीक है, सेक, अब 90 माइनस 65 कितना होता है भाई, तो 25 होता है, तो 25 और माइनस ए हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी सेक और 25 माइनस ए हो गया, तो ये वाला और ये वाला पूरा कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों एक प्लस में और एक माइनस में, बाकी सब कुछ सेम है, तो 0 हमारा आंसर हो गया। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 tan 57 cot 33, ये भी वैसा ही है, मस्त एकदम सॉल्व करते चले जाना है आसान तरीके से। यहाँ पर 2 है, अब tan 57 को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट कितना, cot 33 है ना, cot 33। अब देखिए आप लोग भी इसी तरह लिखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, cot 33 और माइनस cot 70 है और tan 20 है, तो cot 70 को हम लोग tan 20 भी लिख सकते हैं, tan 20, क्योंकि 70 और 20 90 होता है, और tan का cot होता है, तो यहाँ पर भी tan 20 डिग्री हो गया, माइनस √2 और cos 45,
तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है? cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। उसको भी हम निकालने सिखा देते, ठहरिए आसानी से। √2, चलिए यहाँ पर देख ही लीजिए। देखिए अगर 45 निकालना है ना तो एक राइट ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। यहाँ 1 पुट कीजिए, यहाँ 1 पुट कीजिए और 1 1 से पाइथागोरस थ्योरम से ये 2 हो गया। यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 45 डालिए और यहाँ पर 45 डालिए और बाकी साइन कॉस टैन जिसका भी निकालना है 45 डिग्री का फाइंड कर लीजिए। देखिए हम लोग को cos 45 फाइंड करना था, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में? साइन का होता है p/h, तो cos का होता है b/h। तो इसका बेस कितना है? 1 है और हाइपोटेनस कितना है? 2 है, तो 1/2 हम इसलिए लिख दिए। तो ये 45 के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, ये ट्रायंगल बना लीजिए और काम खत्म, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, ये तो हम आपको समझा दिए। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, यहाँ से cot 33 tan 20, यहाँ बच गया है 2, यहाँ बच गया है 1 और यहाँ बच गया है 1। यहाँ हो गया 2 और -2, दोनों को बुला दिए, हो गया 0, ठीक है। कितना आसान था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो जो 6 रेशियो के टर्म में था ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, वो आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ही है, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 भी है, 6 भी और 7 भी है। चलिए तो cot स्क्वायर 41 है यहाँ पर, तो cot स्क्वायर 41 को क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर 49, सिंपल है। cot स्क्वायर 41 को हम लोग tan स्क्वायर 49 लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर 49 लिख देते हैं, क्योंकि 41 + 49 90 होता है और cot का tan होता है, तो ऐसा लिख लिया। और यहाँ पर भी मेरा tan 49 है और -2 और इनटू साइन स्क्वायर 75 को क्या लिख सकते हैं भाई? cos स्क्वायर 15 और भाई यहाँ पर भी हो गया cos स्क्वायर 15, ये चीज़। अब दोनों को अगर काटना चाहें तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास? यहाँ 1 और -2, दैट इज -1। ये हो गया हमारा आंसर। कितना आसान था, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? cos 70 और बाई sin 20। तो cos 70 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? sin 20, और नीचे में तो मेरा sin 20 है ही, तो इसको बदलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। प्लस cos 59 को हम लोग लिख सकते हैं sin 31 और बाई नीचे हो गया sin 31 और -8 sin स्क्वायर 30 है, तो 8 है और sin 30 का वैल्यू निकालना। अब देखिए उसका भी वैल्यू सिखा देते हैं। एक बनाइए आप इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर भी आप 2 पुट कीजिए, यहाँ पर भी 2 पुट कीजिए और इसको यहाँ से इक्वल फॉर्म में मिला दीजिए और यहाँ 1 और यहाँ 1 मिला दीजिए। ट्रिक है, बस ध्यान में रखिए, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो ये 60 डिग्री होगा, ये वाला भी 60 डिग्री होगा और आधा आधा बंटवारा कर रहे हैं, तो ये 30 मान लेंगे और ये 30 मान लेंगे। तो देखिए ये 2 और ये 1 है, अगर ये वाला वैल्यू 2 है और ये वाला वैल्यू 1 है, तो ये वाला वैल्यू कितना आएगा? ये वैल्यू हमारा आ जाएगा √3। अब हमको क्या फाइंड करना है? sin 30 का वैल्यू। तो साइन में कितना होता है? साइन में होता है p/h। अगर 30 का वैल्यू लेके चल रहे तो इसके सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो p/h करने का मतलब कितना हो गया? 1/2। अब 1/2 का वैल्यू रखेंगे, है ना, sin 30 में मेरा हो गया p/h ही, तो 1/2। तो जब 1/2 रखेंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। अब सॉल्व कर देते हैं, तो sin 20 कैंसिल हो गया, sin 31 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 और +1 और -8 है और इंटू 1/4 है, तो 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 2 और माइनस यहाँ 2, दैट इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो गया और ये वाला आपके लिए ट्रिक भी हो गया, तो ये आप ट्रिक भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट, यानी कि इस वीडियो का एक पार्ट तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक। अब आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई एडवाइस देना हो तो दे ही दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, दोस्तों तक भी पहुँचा लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।